बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। नवधा भक्ति की श्रृंखला में आज नवी भक्ति यानी अंतिम भक्ति पे चर्चा होगी। नवी भक्ति है नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरष न दीना। इस भक्ति के दो पार्ट हैं, दो भक्ति है, दो शर्त है। भक्ति है सरल होना, सबसे छलहीन होना, और शर्त है भगवान पर भरोसा रखना और उदासीन भाव रखना। इन चारों को जब जोड़ देंगे तब नवी प्रकार की भक्ति हो जाती है। हम अब एक एक बिंदु पे क्रमवार चर्चा करेंगे। सबसे पहले है सरल। भाई, कठिन होना बहुत आसान है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। ये अपने आप में भक्ति है, और हजारों लाखों में ढूंढो तब कहीं मुश्किल से दो चार लोग मिल पाते हैं जो स्वभाव के सरल होते हैं। सरल व्यक्ति के अंदर छल कपट पाखंड झूठ किसी भी प्रकार की कुटिलता और चतुराई नहीं होती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा परेशान आज के समय में वही रहता है। लेकिन सरल होना एक है बहुत कठिन काम। जो सरल होगा उसका मन निर्मल हो जाएगा, मन साफ रहेगा, हर एक के लिए, किसी एक के लिए नहीं। और जिसका मन साफ रहेगा उसको भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे लोगों को भगवान ढूंढते हैं। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो ये तो हो गई सरल की बात। अब अगला इसका पार्ट है सब सन छलहीना। छल अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध, धोखा है, पाप का काम है। लेकिन प्रभु को, राम जी को छल बिल्कुल पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट, दुराव, छल, ये सब भगवान को नहीं पसंद है। अगर ये हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में, हमारे चरित्र में है तो भक्ति से हम दूर रहेंगे। सोचनिए सबही विधि सोई, जो न छाड़ी छल हरिजन होई। जो छल का त्याग करके प्रभु की शरण में नहीं जाता है वो व्यक्ति सोचनीय है। वैसे छल के ऊपर पहले के वीडियो में बहुत कुछ कहा जा चुका है। तो कुल मिलाकर यह है कि मन सरल होना चाहिए, और हमारे मन के अंदर किसी भी प्रकार का छल कपट द्वेष या किसी के लिए दुराव छिपाव नहीं होना चाहिए। अब आती हैं दोनों शर्त। पहली शर्त है मम भरोस ही है। राम जी कहते हैं कि उस व्यक्ति के हृदय में मेरा भरोसा होना चाहिए। अब भरोसा कैसा होना चाहिए? भरोसा थोड़ा टुकड़े में आधा तिहाया नहीं होगा। भरोसा हो, पूरा होना चाहिए। कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग तप, परिहर सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। सब कुछ त्याग करके सिर्फ एक भरोस राम का करके उनका जो भजन करता है, उनके चरित्र का जो गायन करता है, वो चतुर नर है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक की तरह, पपीहे की तरह भरोसा होना चाहिए कि अगर पानी पीना है तो स्वाति नक्षत्र से जो बरसात में बूंद नीचे गिरेगी वही पानी पिएगा, नहीं तो नहीं पिएगा। भरोसा इतना होना चाहिए। तुलसी बाबा का भरोसा कुछ दूसरे टाइप का है भाई। इनका कुछ विचार, कुछ तरीका अलग है। ऐसे समझ लो कि हम लोग अगर कोई सामान लेना होता है तो किसी दुकान पे जाते हैं,
हम देखते हैं हमें जो सामान चाहिए उस तरीके की दुकान हम ढूंढते हैं। तुलसी बाबा ऐसा नहीं करते हैं, वो किसी भी दुकान पे जाएंगे, सामान उनको अपना वाला ही चाहिए। लेकिन दुकानें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि उनको सामान मिल जाता है। विनय पत्रिका के मंगलाचरण में इन्होंने गणेश जी की वंदना करी। गणेश जी के परिवार में रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, कुशल क्षेम सब हैं, सारी रिद्धियों के दाता हैं और देवताओं में प्रथम पूज्य हैं। लेकिन तुलसी बाबा उनसे क्या मांगते हैं? राम की भक्ति मांगते हैं। गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। और उनसे भी तुलसीदास क्या मांगते हैं? मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। गणेश जी से वो किसी भी प्रकार की रिद्धि सिद्धि की कामना नहीं करते हैं। गणेश जी से भी यही याचना करते हैं कि सियाराम हमारे हृदय में निवास करें। शंकर जी की भी पूजा करते हैं, उनकी भी वंदना करते हैं। लेकिन शंकर जी भाई औढ़रदानी है, कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन उनसे भी तुलसी बाबा राम जी की ही भक्ति मांगते हैं। नाते नाते राम के राम स्नेह स्नेह, तुलसी मांगत जोरी कर जन्म जन्म शिव देव। शिव जी से भी राम जी की ही भक्ति मांगते हैं। कृष्ण जी के दर्शन हुए तुलसीदास को, तो स्पष्ट भरोसे की बात हो रही है। उन्होंने पहचान लिया और उनको भी पता है कि राम में कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन चूंकि उनकी आस्था राम रूप पर है, तो उन्होंने साफ कहा कि प्रभु ये मस्तक तब झुकेगा जब ये बांसुरी छोड़ करके धनुष बाण धारण करोगे। का बरनो छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ। भरोसा ऐसा होना चाहिए अपने इष्ट पे, अपने देव पे। सूरदास कहते हैं जन्मांध थे, एक बार एक गड्ढे में गिर गए, बहुत कोशिश करी, नहीं निकल पाए। अपने आराध्य को, कृष्ण जी को उन्होंने याद किया। कृष्ण जी आए, सूरदास का हाथ पकड़कर गड्ढे से बाहर निकाला। सूरदास ने उनका हाथ पकड़ लिया और कृष्ण जी ने हाथ छोड़ा करके बगैर कुछ बोले वो चले गए। सूरदास को पता चल गया कि ये हमको इस गड्ढे से निकालने वाला कोई नहीं, हमारे श्याम ही हैं। लेकिन उनको अपनी भक्ति पे, अपने श्याम पे इतना भरोसा था कि उन्होंने श्याम को भी चुनौती दे दी। बाह छुड़ाए जात हो निबल जान कै मोह, जिस दिन हृदय से जाओगे सबल बखानो तो। ये होता है भरोसा, ये होता है अपने इष्ट के ऊपर अखंड भरोसा, जिसके किसी भी तरीके से टूटने से या मार्ग से बिचलने का और कोई रास्ता नहीं। तुलसी बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर हमारी जीभ से ये निकल जाए कि मैं राम को छोड़ करके किसी और का हूं, तो ये जीभ गल जाए। भरोसो जाहि दूसरो सो करो, अपने ही भलो राम नाम ही से तुलसी समुझ परो। गरेगी जीह जो कहों और कहूं, कि राम के नाम के अलावा और हमें किसी से कोई हमारा मतलब नहीं है, कोई किसी भी तरीके का हमारा स्वार्थ नहीं है। जो कुछ है एक भरोसा वो राम पर भी है। ना हिन आवत आन भरोसो, ये कलिकाल सकल साधन तरु है, श्रम फलन फरोसो। ना हिन आवत आन भरोसो, किसी और पे उनका विश्वास ही नहीं जाता है, किसी और पे उनका भरोसा ही नहीं जाता है। कहाँ से किसी दूसरे को अपने मन में ले आएंगे। और कितने भरोसे की बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। तुम तजिहो कासों कहो और को ही तू मेरे, तुलसीदास अपनाइए दीजे न ढील, अब जीवन अवधि बहुत थोरे। ये है भरोसा तुलसीदास जी का।
अब हम बात करते हैं दूसरी शर्त के ऊपर, वो है हर्ष न दीना। ये शर्त जब पूरी होगी तभी ये भक्ति पूरी होगी। हर्ष न दीना का मतलब ये है कि अगर हमें किसी खुशी की, किसी भी तरीके की खुशी का हमें समाचार मिलता है, खुशी मिलती है, तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तकलीफ़ या परेशानी होती है तो भी हमें बहुत दीन बनने की ज़रूरत नहीं है। हमारी स्थिति, हमारा स्वभाव लगभग इससे उल्टा है। हम थोड़ी सी खुशी मिल जाए तो बरसात के मेढक की तरह फूल के कुप्पा हो जाते हैं, और अगर थोड़ी सी तकलीफ़ आ जाए तो सर्दी के छिपकली की तरह चिपक जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें समभाव होना चाहिए, उदासीन भाव होना चाहिए। खुशी को हम आसानी से जैसे पचा लेते हैं, ऐसे ही हमको अपने दुखों को भी पचा लेना चाहिए। दुनिया के सामने रोने का या दिखाने का, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप देखिए, चंद्रमा है, उदय होती है और अस्त भी होती है, लेकिन चांदनी और शीतलता, उसका जो भाव जो उदय होते चंद्रमा का रहता है, वही अस्ताचल की तरफ जाने वाले चंद्रमा का भी रहता है। या रहीम सुख दुख सहत, बड़े लोग सह शांति, उवत चंद जिमि भांति सो अथवत ताही कान। समभाव, चंद्रमा को पता है कि अब उदय हो रहे हैं, अब पता है कि अब अस्त हो रहे हैं, लेकिन भाव एक ही रहता है। वही चांदनी, वही शीतलता, दोनों समय वो बिखेरती रहती है इस वसुंधरा पर। अब बंधुओं, ये तो हर्ष और दीना की बात हो गई। पूरी भक्ति यह है कि स्वभाव हमारा सरल हो, छलहीन होना चाहिए, अपने अपने इष्ट पे अखंड भरोसा होना चाहिए, और मन हमारा उदासीन होना चाहिए। सुख में दुख में समभाव रहना चाहिए। अगर ये चारों चीज़ें होती हैं, यही नवीं प्रकार की भक्ति है। और दो शब्द मैं कहना चाहता हूँ। नवदा भक्त की श्रृंखला में आज नवीं भक्ति पूरा करने के बाद में ये श्रृंखला समाप्त होती है। दूसरी दो शब्द और कहना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए, कुछ काम जिंदगी में हमारे लिए कोई करके नहीं देगा। हमें कितनी भी भूख लगी है, कितना भी स्वादिष्ट खाना है, लेकिन खाना हमें स्वयं पड़ेगा। हमारे हिस्से की भक्ति कोई दूसरा करके हमें नहीं देगा। भाई, संत महात्मा, सतगुरु, विद्वान, ये जितने मिलेंगे, इनको यहाँ पर मैं मोटे मोटे 3 कैटेगरी में बांटता हूँ। एक संत तो वो हैं जो पर्वतों में, जंगलों में, गुफा में कहीं हैं, पता नहीं कितने कितने सालों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। आज की भाषा मान लीजिए कि उनका IT सेक्टर डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ा हुआ है। वो परमानंद में रहते हैं। उन्हें न नाम चाहिए, न धन चाहिए। उनको संसार से कोई मतलब ही नहीं है। वो जीते जी संसार से विरक्त हो चुके हैं, और हमारी अभी इतनी भाग्य नहीं है कि हमें उनके दर्शन हो। दूसरे संत वो हैं जो किसी भी कथा कह के, भागवत कह के, श्री राम नाम का प्रचार करके, सनातन का प्रचार कह के, नाना प्रकार से समाज को मार्गदर्शन देते हैं, और इसके बदले पैसा लेते हैं। लेकिन उनका पैसा लेना बहुत जायज़ है। आज के युग में भी कई संत ऐसे हैं कि जो समाज से लेते हैं, लेकिन समाज पे ही लगा देते हैं। तमाम संतों के बताओ, विद्यालय चल रहे हैं, अस्पताल चल रहे हैं, तमाम लड़कियों की, गरीब कन्याओं की शादी कराते हैं। बहुत ऐसे धर्म कर्म के काम हैं जिनको वो करते हैं, वो अपने लिए नहीं लेते हैं। भाई, ऐसे संतों की चरण क्या, उनके चरणों की धूल भी माथे पे लग जाए तो भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा देखने वाला और है कि कुछ संत ऐसे भी हैं जिनके, जो विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में उनके शिष्य हैं, उनके भी अपने ट्रस्ट हैं, आश्रम हैं। उनका पूरा उद्देश्य आश्रम दर आश्रम बनाना रहता है। ट्रस्टी वो हैं या उनके लड़का है, ये सब हमें देखना पड़ेगा। लेकिन संत
आज भी ऐसे हैं, एक नहीं बहुत हैं, जो समाज से लेकर के उस समाज के कार्यों में ही लगा रहे हैं। भाई ऐसे संतों को कोटि कोटि प्रणाम हो। और बंधुओं, थोड़ा सा राम नाम ले लेते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। आंगन मोरे आवो राम, आंगन मोरे आवहु राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम 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 जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। बंधु, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।